एक बार एक शकुनी का बेटा था जिसका नाम था बक्र। क्या नाम था? बक्र। और वो बक्र पहुंचा कहां? भगवान शिव की आराधना करने। कहां पर पहुंचा? कहा कैलाश के पास में। और पहुंचा महाराज वहां पर आराधना उपासना करने लगा। जैसे उसने पुकारना प्रारंभ किया प्रभु को, महादेव बड़े भोले हैं। मैं बार बार केवल एक ही बात कहता हूं, महादेव भोले क्यों? ये अभी देखना, इनको ये पता नहीं है कि मैं क्या दे रहा हूं क्या नहीं दे रहा हूं। ये बक्र ही आगे जाकर भस्मासुर बनेगा और यही हाथ रख देगा महाराज। क्यों? कहा पहचानने के लिए जाए। और जैसे ही ये बक्र था, बक्र पहुंचा भगवान शिव के पास और शिव की उपासना करी। यानी जब इसने शिव की उपासना करी तो भगवान भूत भावन शिव बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शिव कहने लगे, बस मांगो, क्या मांगते हो? भोलेनाथ से कहा कि भोलेनाथ वरदान दीजिए। भगवान ने कहा वरदान देंगे, मांग तो सही। कहा प्रभु मुझे अमर कर दो। कहा अमर होने का तो वरदान नहीं देंगे। तो कहा प्रभु एक काम करो, आप ऐसा वरदान दे दो। भगवान ने कहा कहो। कहा जिसके ऊपर मैं हाथ रखूं वो जलकर भस्म हो जाए। चेला भयो गुरु को पेला, रूठ गई सारी काशी। और भस्मासुर के डर के मारे भोला भागे कैलासी। भोला भागे कैलासी। कहा जैसे ही वरदान प्राप्त हुआ इसे, तो ये भगवान ने कहा तथास्तु। ये भस्मासुर, यही वक्र भस्मासुर हो गया उपासना करने के बाद। क्यों? इसे उपासना के बाद इसको एक ही आशीर्वाद मिल गया, तुम जिसे भस्म करना चाहोगे, जिस पर हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम हो गया भस्मासुर। बाकी ये शकुनी का पुत्र बेटा बक्र था। अब जब भस्मासुर चल तो दिया, कुछ दूर आया, मन में विचार आया कि अगर मैं अभी आया हूं ऊपर और नीचे पहुंच गया, पता नहीं नीचे जाकर वो आशीर्वाद सच्ची है कि नकली, क्या जाने, कोई कौन जाने। तो क्या करूं, किस पर आजमाऊं? तो वापस लौटा भगवान शिव के पास। काहे भोलेनाथ? कहा क्या हुआ बता? कहा बस प्रभु आपने आशीर्वाद जो दिया भस्म करने का, तो मैं एक काम करना चाहता हूं, प्रैक्टिकल करना चाहता हूं। भगवान शिव ने कहा क्या करेगा? कहा प्रभु मैं आपके ऊपर हाथ धरना चाहता हूं। आखिर आपका जो आशीर्वाद है वो मुझे फलेगा कि नहीं फलेगा। जैसे ही हाथ रखना चाह महाराज, भगवान शिव कहते हैं और सीधे भागे डोले काशी महाराज। चेला भयो गुरु को पेला। अब महाराज चेला बड़े खतरनाक होते हैं। हाँ, आजकल चेलाओं की महिमा बड़ी खतरनाक हो गई है। गुरु शब्द की तो महत्वता ही खत्म है। व्यक्ति गुरु को तो खूब मानता है, खूब जाएंगे चकाचक, मार दुनिया भर का सामान सौदा लेके जाएंगे, दिखावा करेंगे, लेकिन गुरु की एक ही भी नहीं बात मानते। और जब ये गुरु के पास ये जो चेला है, एक हमारे ब्रज में कहावत है, भलो भयो गुरु चल बसो, चेला पड़ गई। चेला जो है
बाद जब गुरु चले जाते तो उन्हें वो तसल्ली पाते, क्यों कहा अच्छा था गुरु जी चले गए भैया, क्यों कहा अच्छा खाने के लिए रोज रोज देने जाना पड़ता था। तो आज ये चेला भगवान शिव से कहता है कि प्रभु मैं आपके ऊपर ही आजमा कर देखता हूं। और आजकल के चेला ऐसे हैं कि गुरु गुड़ ही रह जाते हैं और चेला चीनी हो जाते हैं। महाराज आप कितना भी पढ़ाओ लेकिन वो फिर आपको मान सम्मान देना बंद कर देते हैं। और मैं एक बात जानता हूं कि हर एक लाइन में एक ना एक गुरु मिलता है, एक ना एक गुरु मिलता है। क्यों कहा सोनी जी हैं, कहा सोनी जी हैं तो वो सोने का काम कर रहे हैं। किस प्रकार से चांदी के तार को बनाकर और तुलसी की लकड़ी में डालकर और किस प्रकार से उसको मड़ कर दिया जाता है, तो वो भी एक गुरु हो गया, वो भी एक गुरु हो गया। क्यों दत्तात्रेय कहते हैं जिससे जो शिक्षा मिले वह गुरु हो जाता है। दत्तात्रेय ने मकड़ी को गुरु बनाया, क्यों का इससे कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। माताएं भी एक समय में गुरु हो जाती है। कब कहा जब वो भोजन बनाती है। महाराज वो कहीं ध्यान रहेगा लेकिन रोटी मिलेगी तो एकदम गोल, रोटी कभी उल्टी आड़ी तिरछी नहीं जाती। क्यों कहा इन्होंने इसका ज्ञान लेकर अब ये खुद टीचर बन गई, ये खुद ज्ञान देने लगी है। क्यों कहा बहू आई या बेटी है तो उसको ही रोटी सिखाती हैं कि ऐसे नहीं ऐसी बननी है, तो मतलब ये भी गुरु हो गई, ये भी कहा जैसे ही ये महादेव पर हाथ रखने को पहुंचा। अच्छा ब्रह्मा कहते हैं भगवान भोलेनाथ देने के लिए तो बड़े तैयार हो जाते हैं, अब भगवान भोलेनाथ खुद भाग रहे हैं। शिव महापुराण में मां पार्वती ने भस्मासुर को जलाकर भस्म किया है, लेकिन श्रीमद् भागवत में शिव भागवत में वहां पर नारायण ने मोहिनी रूप लिया है। ये पुराणों की अलग महिमा, हर एक ग्रंथ की अपनी अपनी महिमा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में जब भगवान भोलेनाथ ने कह दिया भस्मासुर को तथास्तु, और ये पहुंचा फिर वापस, तो भगवान शिव भागे तो कौन मिले? कहा नारायण। कहा नारायण बचाओ। कहा भोलेनाथ आप इतने भी भोले क्यों हो कि कोई तुम्हारे ही पीछे पड़ जाए। तब भगवान भोलेनाथ के कहने पर वह नारायण मोहिनी रूप लेकर आए थे और नृत्य करके उस भस्मासुर को भस्म किया था। लेकिन यहाँ शिव महापुराण में कथा मोड़ ले लेती है। कथा कहती है जब भगवान शिव भागने लगे, भोला डोले काशी, सारी कैलाश में भगवान भोलेनाथ घूमने लगे। माँ जगदम्बा मिल गई रास्ता में, माँ पार्वती। अरे भोलेनाथ कहाँ जा रहे, कहाँ घूम रहे हो, क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? कहा इससे बचा, ये आ रहा है ये। जैसे माँ पार्वती को इस भस्मासुर ने देखा, ओहो कितनी सुंदर है, इसने जैसे देखा तो वो भस्म करना भूल गया कि मैं शिव के पीछे पड़ा, और ये पार्वती को निहारने लगा। और जब पार्वती को निहारा तो पार्वती से कहने लगा आप मुझे बहुत सुंदर लगती हैं, आप मुझसे विवाह कर लो। माँ जगदम्बा ने कहा यही मौका है इसको भस्म करवाने का। क्यों? अगर ये भस्म नहीं हुआ तो सारी सृष्टि में उद्दंडता मचा देगा। जगदम्बा ने मुस्कुराकर कहा कि एक काम करो, मैं तुमसे विवाह कर लूंगी, लेकिन एक बात बताऊं, मैं तुमसे विवाह करना तो चाहती हूँ, लेकिन क्या करूं, मैं शिव से इसलिए प्रेम करती हूँ, शिव पर सारे गुण हैं, शिव पर गाने की कला है, शिव पर नृत्य की कला है, शिव पर सारी कलाएं हैं। तो कहा अगर तुम ये सारी कलाएं सीख लो तो मैं तुम्हें विवाह कर लूंगी, वरण कर लूंगी। इसने कहा ठीक है। कहा गाना सिखा दिया। कहा अब नृत्य करना सीखो। क्यों? कहा नृत्य करना इसीलिए सीखो क्योंकि
नित्य करोगे तभी मैं तुम्हें स्वीकार करूंगी, क्योंकि भोलेनाथ जो है बड़ा नित्य अच्छा सुंदर करते हैं। जब तांडव होता है, जब भगवान शिव थिरकते हैं, तो इसने कहा हम भी सीखेंगे, देवी सिखाओ। तो जगदम्बा ने कहा सीखो। कभी माँ यहाँ हाथ ले जाती तो कभी वहां, कभी वहां तो कभी वहां, कभी पैर यहाँ, कभी पैर यहाँ। महाराज अब तो वो एकदम उसी में दिमाग चला गया। नित्य में माँ जगदम्बा कहती है एक हाथ अपने हृदय पर रखो, दूसरा हाथ अपने सर पर रखो, फिर थिरको। सो जैसे ही हाथ रखा महाराज वो भस्मासुर वहीं भस्म हो गया। बोलो शंकर भगवान।